कच्छ और देवयानी की भूली हुई प्रेम कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कच्छ और देवयानी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी और ये संजीवनी विद्या किया है जो मरे हुए को भी जिंदा कर देती हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से मृतकों को जीवित करने की कला सीखने के लिए राक्षसों की भूमि पर गया। इसके बाद की घटनाओं में गुरु की बेटी को कच्छ से प्यार हो गया, लेकिन अंत में उसका दिल टूट गया। महाभारत से एक प्रेम कहानी स्रोत अमरचित्रक था। देवयानी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी और कच्छ देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र था। इन दो प्रेमियों की कहानी युद्ध से शुरू होती है। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ। राक्षसों के राजा वृषपर्वा थे और उनकी शर्मिष्ठा नाम की एक बेटी थी। राक्षस बहुत ताकतवर थे क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य मृतकों को पुनर्जीवित करने की कला जानते थे। उन्होंने युद्ध में अपनी संजीवनी विद्या से कई मृत राक्षसों को जीवित कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र इस बात से चिंतित थे। वह अपनी चिंता लेकर गुरु बृहस्पति के पास गया और उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। गुरु ने उन्हें सलाह दी कि उनमें से एक को शुक्राचार्य के पास जाना चाहिए और उनसे मृतकों को जीवित करने की विद्या सीखनी चाहिए। इंद्र को संदेह था कि शुक्राचार्य उन्हें ज्ञान सिखाएंगे। इस पर गुरु ने कहा कि गुरु के लिए ज्ञान मित्र और शत्रु दोनों के बराबर है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर ले नए वीडियो देखने के लिए। देवताओं की सभा बुलाई गई और सभा में प्रस्ताव रखा गया कि शुक्राचार्य से विद्या सीखने किसे जाना चाहिए। अजय राक्षसों के डर से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। अंत में गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गया। वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उनके चरणों में वंदना की। युवक को देखकर अध्यापक ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? कच्छ ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ। मैं यहाँ आपसे मृत संजीवनी विद्या सीखने आया हूँ। शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा कि मैं शत्रु पक्ष के किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठित विद्या कैसे सिखा सकता हूँ। इस पर कच्छ ने कहा कि गुरु के लिए शत्रु और मित्र दोनों समान होते हैं, अर्थात उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता। शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत चतुर हो। मैं तुम्हें विद्या सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं और उन्हें पूरा करने के बाद ही मैं विद्या सिखा सकता हूँ। गुरु ने कच्छ को भूखा प्यासा रहकर अपनी गायें चराने को कहा। यदि वह कार्य में सफल हो जाता तभी गुरु उसे कौशल सिखाते। कच्छ ने इस पर हाँ कह दी और अपनी गायें चराने लगे। कच्छ जल्द ही गुरुकुल का हिस्सा बन गया और जैसे जैसे समय बीतता गया, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को कच्छ से प्यार हो गया। हालांकि शीघ्र ही शत्रु खेमे में यह बात फैल गई कि कच्छ शुक्राचार्य से मृतकों को जीवित करने की कला सीख रहा है। उन्होंने कच्छ को विद्या सीखने से पहले ही मार डालने का निश्चय किया। एक दिन कच्छ पशु चराने के लिए वन में गए। बाहर रहते ही राक्षसों के गुप्तचरों ने कच्छ को मरवा डाला। शाम को गायें तो घर लौट आईं, लेकिन कच्छ नहीं आए। कुछ देर इंतजार करने के बाद चिंतित देवयानी ने अपने पिता को सूचित किया कि गायें तो लौट आई हैं, लेकिन कच्छ नहीं आए हैं। शुक्राचार्य ने अपने योग बल से देख लिया और अपनी पुत्री को बता दिया कि राक्षसों ने कच्छ को मार डाला है। दुखी होकर देवयानी ने अपने पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य वन में गए और कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। कुछ दिन बीते और कच्छ पशुपालन के अपने नियमित व्यवसाय में चला गया। इस बार भी गायें तो लौट आईं, लेकिन कच्छ नहीं लौटा। देवयानी परेशान होकर अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, कच्छ आज फिर नहीं आए। शुक्राचार्य ने कहा कि आज कच्छ को मारकर जला दिया गया है।
देवयानी ने अपने पिता से विनती की, आप एक हड्डी मिलाकर भी उसे जीवित कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने कच्छ को फिर से जीवित कर दिया और अपने घर ले आए। सब कुछ ठीक चल रहा था। यह महसूस करते हुए कि शुक्राचार्य हमेशा कच्छ को मृतकों में से वापस लाएंगे, असुरों ने कच्छ को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी, जिससे शुक्राचार्य उसे वापस लाने से पहले झिझकें। इस बार बृहस्पति ने कच्छ को मारकर आग लगा दी और उसकी हड्डियों का चूर्ण बनाकर शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। शाम को जब कच्छ नहीं आए तो देवयानी अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी आज कच्छ नहीं आए। गुरु ने योग बल से देखा तो बोले, बेटी आज तो अनर्थ हो गया। जब बेटी ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे साथ धोखा हुआ है और मेरे पेट में कच्छ है। शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा कि यदि वह कच्छ को पुनर्जीवित करेंगे तो उनमें से केवल एक ही जीवित बचेगा, क्योंकि जब कच्छ वापस जीवित होगा तो उसका पेट फाड़ देगा। उन्होंने संजीवनी मंत्र के रहस्यों को कच्छ को दिया जो अभी तक पुनर्जीवित नहीं हुआ था, और जब कच्छ अपने गुरु के पेट से बाहर आए तो उन्होंने शुक्राचार्य को पुनर्जीवित करने के लिए अपने द्वारा सीखे गए रहस्यों का उपयोग किया। कच्छ के इस नेक कार्य से शुक्राचार्य प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। विद्या सीखकर जब कच्छ जाने लगा तो देवयानी ने उसका रास्ता रोक लिया। कच्छ ने पूछा कि वह क्या कर रही है। देवयानी ने उत्तर दिया, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरे गुरु की बेटी हो। मेरे पुरुत्थान के कारण तुम मेरी बहन बन गई और मैं अपनी बहन से विवाह कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। कच्छ ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कभी भी हो सकता है। देवयानी ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम एक स्त्री को तड़पती हुई छोड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारी यह विद्या केवल एक बार ही काम आएगी, उसके बाद तुम इसे भूल जाओगे। यह सुनकर कच्छ बहुत क्रोधित हो गया और बोला, देवयानी तुमने प्रेम में अंधी होकर बहुत गलत किया है। अब मैं दुखी होकर तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह किसी भी ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, क्योंकि तुमने सारे नियम तोड़ दिए हैं। और इसलिए दुखी कच्छ अपने लोगों के लाभ के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए स्वर्ग चला गया, जबकि दुखी देवयानी अपने पिता के आश्रम में ही रुक गई। इस तरह कच्छ और देवयानी की एक तरफा प्रेम कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।